हाँ जी, कल हमने 3 चैप्टर कर लिए थे। चैप्टर 4 दैट इज सेंटेंसेस। आज सेंटेंस पढ़ेंगे। कल हमने टेंस पढ़ लिए थे। तो व्हाट इज सेंटेंस? जब पूरी चीज एक लाइन में हो, एक ही मतलब एक चीज कंप्लीट कर रही हो, तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। आई एम टेलिंग आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो पूरा मैंने बोला, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। दादा लव्स पैरेट्स। तो ये क्या है? ये एक कंप्लीट सेंटेंस। इसमें दो और दो से ज्यादा नाउन पर नाउन कुछ भी हो सकता है। देन टाइप ऑफ सेंटेंस कितनी तरह से हो सकते हैं? मेन जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सबसे आगे होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब। ठीक है। फिर एंड में होता है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर। ठीक है। जैसे दादा लव्स पैरेट, दादा इज सब्जेक्ट, लव्स इज वर्ब एंड पैरेट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक सेंटेंस बन गया मिलके। ठीक है। तो जब भी आप देखो, वर्ब से पहले वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो मे भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग नहीं होगा। ठीक है। ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है। जैसे यही है, व्हाट अ लवली किचन यू हैव। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है। किसी का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन और व्हाट दिया। व्हाट यानी कि इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो क्या है? हमारा एक सेंटेंस बना। देन क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस कौन सा है? अ क्लेफ्ट इज अ कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश ग्रामर इन विच अ सेंटेंस element is moved from its normal position into a separate clause to give it more emphasis. A cleft is also known as cleft clause or a cleft sentence or a cleft construction. ठीक है। इसको क्लेफ्ट सेंटेंस भी बोलते हैं, क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं और क्लेफ्ट क्लॉज भी बोलते हैं। कौन सा होता है ये? जो अपने जो सेंटेंस अपने एलिमेंट से मूव कर जाए, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन से मूव कर जाए और सब सेपरेट क्लोज बना ले, तो वो क्या आएगा? एक क्लेफ्ट सेंटेंस। ठीक है। लाइक सेंटेंस था, जैस्मिन वेंट टू कॉन्सर्ट यस्टरडे। अब इसको हम बोल रहे हैं, इट वॉज जैस्मिन हु वेंट टू द कॉन्सर्ट यस्टरडे। इट वॉज टू द कॉन्सर्ट दैट जैस्मिन वेंट यस्टरडे। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं, डिफरेंट मतलब क्लोज को आगे पीछे कर रहे हैं, एलिमेंट्स को आगे पीछे करके बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्लेफ्ट सेंटेंसेस है। ठीक है। शेफ्ट के काइंड्स आ गए। आईटी शेफ्ट। आईटी शेफ्ट यानी कि इट वाला इट वाज ओनली लास्ट वीक दैट आई वाज डिसाइड टू गो टू बैक टू स्कूल। ठीक है। इट वाज माय मदर, इट वाज माय सिस्टर। ठीक है। इट लगा हो, दैट इज इट, क्लेफ्ट। ठीक है। देन और कौन सा आ गया?
एस WH वाला आ गया, व्हाट आई नीड, व्हाट आई नीड, ठीक है। इन्फिडेंटल आ गया, इन्फिडेंटल क्या हुआ, हेल्प, क्लैरिटी, समथिंग व्हेन इट माइट बी रॉन्ग एज यू, ठीक है। क्लियर कर देना जब आपको लगे कि ये गलत हो रहा है तो वहां पे क्लियर कर देना, ठीक है। द फर्स्ट इज नेगेटिव बट देन द सेकेंड क्लॉज में मेक द क्लेरिफिकेशन, ठीक है। आपको पहले वो लगेगा कि वो गलत है लेकिन सेकंड क्लोज उसका फिर क्लैरिफिकेशन दे देगा, तो वो इंटीफिरनल क्लैफ्ट हो गया। जैसे कि ये बोल रहा है इट्स नॉट दैट, तो ये क्या है, हमें एक नेगेटिव टोन दे गया। अब इसको क्लियर करेगा आगे, आई एम मी विद पीपल, इट्स दैट आई चॉइस एम वाइज, ये यहां तक हम पढ़े, अगर मीन पीपल तक पढ़े तो इट इज क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस, इट्स नॉट दैट आई एम मीन विद पीपल, ऐसा नहीं कि मैं लोगों से मीन होता हूँ, ठीक है। देन वो आगे क्लियर कर रहा है अपनी नेगेटिविटी को, मतलब क्लियर कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। वट आई चूज एम वाइज, बट मैं कह रहा मैं मीन नहीं करता लोगों को, बट मैं वाइजली चूज करता हूँ पीपल को, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फिरनल। देन रिवर्स, डब्ल्यू एच रिवर्स क्लेफ्ट, इसमें क्या, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, अ न्यू फोन इज वट ही वॉन्ट्स टू बाय, ठीक है। वट के साथ उसको रिवर्स कर दिया, पूरे सेंटेंस को वट के साथ रिवर्स कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स WH क्लेफ्ट, ठीक है। देयर क्लेफ्ट, जिसमें हम देयर लगाएं, मारिया वेंट टू बाय अ न्यू हाउस, देन हमने उसको देयर लगा दिया, देयर इज अ न्यू अपार्टमेंट दैट मारिया वेंट्स टू बाय, तो ये क्या है, देयर वाला आ गया क्लेफ्ट। इफ वाला आ गया फिर, if he want to leave home it's because he want to be self independent, ठीक है। देन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस आ गए। सिंथेसिस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सिंपल सेंटेंस इनटू सिंगल मीनिंग सेंटेंस, मोर देन वन और टू सेंटेंस को हम कंबाइन कर देंगे और एक सिंपल मीनिंग निकालेंगे, उसको बोलेंगे सिंथेसिस सेंटेंस, जिसको कॉम्बाइंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कंबाइन और कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। दो लाइनें थी, कोमा लगा के हमने इसको क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया, सिंथेसिस हो गया, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ था, हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया, देयर इज माई बेस्ट फ्रेंड रमन, नाम लिख दिया डायरेक्ट, ये बीच के फालतू चीजें हटा दी, ठीक है। देन प्रेपोजिशन में कैसे यूज करेंगे, बिफोर लगा दिया, ठीक है। नोमेटिव में कैसे, एब्सोल्यूट में कैसे यूज करेंगे, नोमेटिव एब्सोल्यूट में कोमा लगा दिया। इनफाइनाइट में डायरेक्ट सिंपल, जो कट होने वाली चीज है वो काट के डायरेक्ट सिंपल बना दिया। ठीक है, इसकी एक रीडिंग लो फटाफट, जब रीडिंग हो जाए चैट पे यस बोल देना, जल्दी जल्दी रीडिंग लो इसकी एक, ये वाले सेंटेंस की रीडिंग लो। पढ़ रहे हो, पढ़ो जल्दी। देन आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज
एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। ओके, अभी तो आपके एग्जाम नहीं है, आपके एग्जाम कब है? आपके एग्जाम कब है? ओके, ठीक है, सितंबर में ले लेंगे डाउट सेशन। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक है, 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड है इसमें। फर्स्ट इज क्लोज दैट इज सेल्फ कंटेन्ड यानी कि इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज क्या चाहिए उसमें? कंजक्शन जो उनको जोड़े। थर्ड क्या चाहिए? एक डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक कंजक्शन जो उनको आपस में जोड़े, लाइक एंड, बट। ठीक है, द मोस्ट, ये वाले सेंटेंस। तो आई लव केक बट आई हेट पैनकेक्स, तो ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं, बट दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बट इज कंजक्शन, ये दोनों क्या है? एक इंडिपेंडेंट है। आई लव केक इंडिपेंडेंट, अगर आप अकेला आई लव केक भी लिखते हो दैट इज ओके, कोई आपसे पूछ नहीं रहा कुछ। अगर आप उसको हैव आई हेट पैनकेक बता रहे हो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज ना। देन कंडीशनल सेंटेंस क्या है? जो एक्सप्लेन करे सिचुएशन को, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस को, दैट इज, ठीक है, कोई ऑकरेंस को बताए कि क्या हो रहा है। ठीक है, या इफ अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, तो जब इफ लगाए, ठीक है, देन लगाए, तो ये क्या है? कंडीशन बता, कंडीशन वाले सेंटेंस। ठीक है, देन जीरो कंडीशन सेंटेंस, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जीरो टाइप ऑफ कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है जिसमें, कोई इफ कोई देन नहीं। ठीक है, दो सेंटेंस जोड़े हुए हैं लेकिन एक सीधे कोमे के साथ। ठीक है, कोमे के साथ सेंटेंस को जोड़े हुए हैं, दोनों सेंटेंस को, कोई इफ कोई देन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ऐसा करने पे ऐसा होगा, वैसा करने पे वैसा होगा, नहीं, दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाए। देन फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस क्या है? व्हेन अ सिचुएशन इज नॉट टोटली डिफाइंड, पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता। ठीक है, लाइक व्हेन लगा देते हो आप। ठीक है, व्हेन लगा देते हो, जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, यानी कि आपको सिचुएशन नोन ही है। ठीक है, अननोन है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है? इसमें भी कोई गारंटीड नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई लाई नहीं करता है। थर्ड कंडीशन, इसी तरह थर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको मॉडिफाइड करना, इसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। देन अल्टरनेटिव्स आ गए ऑफ टू इफ का अल्टरनेटिव क्या है? दैट लगा सकते हो आप। ठीक है, एज लगा सकते हो, लॉन्ग एज लगा सकते हो, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडिंग लगा सकते हो, प्रोवाइडेड लगा सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसी चीजें लगा सकते हो, दैट इज इफ का एक कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव है। ठीक है, हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर?
ठीक है। क्या वेयर एज, हाँ वेयर एज भी लगा सकते हो इफ की जगह पे। ठीक है। और कुछ? इधर भी लगा सकते हो, इधर और वाला जो होता है वो भी लगा सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज वोकैबुलरी, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, वोकैबुलरी का चैप्टर कल करेंगे। नीदर नॉर, यस। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? साथ साथ में पढ़ते रहो। ओके।